अपना कलाम सुनाने के लिए तशरीफ़ लाएंगे डॉक्टर मज़हरुल हक। डॉक्टर मज़हरुल हक। पहले तो तमाम अहबाब का शुक्रिया, ख़ास तौर पे हल्का अरबाब ज़ौक़ और मंजूम का कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत सिलसिला बनाया। इधर दो तीन नज़में पेश करके बस इजाज़त, जनाब सदर की इजाज़त से। नज़्म का उन्वान है बाहर उजाला है। मैं उस बस्ती का बासी हूँ जहाँ हर एक कबीला अपनी अपनी सोच के अंधे अंधेरे गार में बैठा। मैं उस बस्ती का बासी हूँ जहाँ हर एक कबीला अपनी अपनी सोच के अंधे अंधेरे गार में बैठा, डरा सहमा जरा सी रोशनी का मुंतजिर है। मैं उस बस्ती का बासी हूँ जहाँ हर एक कबीला अपनी अपनी सोच के अंधे अंधेरे गार में बैठा, जरा सी रोशनी का मुंतजिर है। एक मुद्दत से मगर बाहर उजाला है। नज़्म मासूम। मासूम। मैं रोज मस्जिद में देखता था गरीब मजदूर का अकेला शरीफ बच्चा, वो 5 बहनों का एक भाई, वो पारसाई का एक पैकर। न था खिलौनों का इल्म उसको, और अपने अब्बा के साथ अक्सर नमाज पढ़ता था अगली सफ में। नमाज के बाद बारहा 2 हथेलियां जोड़कर वो अपनी दुआ का कासा बनाया करता। मगर सुना एक रोज मैंने कि बाप उसका गुजर गया और वो खिलौनों से बेखबर अपने बाप की मौत से बना सरबराह घर का। मगर वो मजदूर बन न पाया कि तन में इसके न जान थी इतनी। मैं रोज मस्जिद में देखता था कि साथ इसके हैं चंद आंसू, दुआ का कासा, उम्मीद थोड़ी। और आजकल वो गरीब मजदूर का अकेला यतीम बच्चा मैं रोज मस्जिद में देखता था जिसे अकेला, अब उसको सड़कों पे देखता हूँ। उसे दुआ मांग मांग कर मांगने की आदत सी हो गई है। उसे मैं रोज मस्जिद में देखता था जिसे अकेला, अब उसको सड़कों पे देखता हूँ। उसे दुआ मांग मांग कर मांगने की आदत सी हो गई है। सो आजकल 2 हथेलियों से वो 1 हथेली पे आ गया। सर बहुत शुक्रिया। इतना डाखाना महीने के जरा आवाज में जाकर जरा देखो तो बैतुल माल का वो सिलसिला तकसीम ज़र का डाखाने में, जहां फाका ज़दा गुर्बत ज़दा कमजोर लागिर नातवां बूढ़े उठाकर बोझ अपना अपने कंधों पर वहां आते हैं अपने रिस्क की खातिर। गुंदे अफलास की मट्टी से हैं शायद, सभी चेहरे बताते हैं उन्होंने जिंदगी भर पेट भर के कुछ नहीं खाया। उधर उस पोस्ट ऑफिस का बड़ा बाबू रकम तफरीक करके अपने हिस्से की इन्हें तकसीम करता है। और जब इस रिस्क की मिकदार है जिससे ये सब जी भी नहीं सकते मगर मर भी नहीं सकते। वो बैतुल माल की जूठन जो अहले ज़र से बच जाए ये उसको रिस्क कहते हैं, और अपने रिस्क से खैरात करके अपना राजिक पालते हैं डाखाने में। आखिरी नज़्म की इजाज़त जी बिस्मिल्लाह। नज़्म का उन्वान सदारत से माजरत। सदारत से माजरत। तुझे गम था कि गम क्यों है, तुझे गम था कि गम क्यों है, बस एक बूढ़े की झुर्रियों से टपकते दुख ने तेरी दुखती रग पर ऐसा बेशोर छिड़का था कि तू भागा। तुझे गम था कि गम क्यों है, बस एक बूढ़े की झुर्रियों से टपकते दुख ने तेरी दुखती रग पे ऐसा बेशोर छिड़का था कि तू भागा। शराबो खुद फरेबी की तरफ भागा, हकीकत में हकीकत ही से तू मुंह मोड़ कर भागा। और एक बरगद तले ठहरा जहां निर्वाण पाया था। तू शहजादा था, आंखें बंद करके देख सकता था। मगर हम लोग तो सोते हुए भी अपनी आंखें खोल रखते हैं कि सोते हो चुके हैं खुश्क सारे ही।
तुझे अपने जमाने में न खुद कुछ बम धमाकों का कोई खतरा, न बेदारी का अंदेशा, ना ही खौफे कीदा कुछ, न कोई नीम इंसानों से कुछ वहशत। तो तेरा इर्तकाजा सान था बेहद, बड़े आराम से उस वक्त ध्यान और ज्ञान के चादर की बुक्कल मार सकता था। मगर ये दौरे बेअमा उफल अमा, हम जिसमें रहते हैं तुम्हारे वक्त से ये मुख्तलिफ है। खौफ के बरगद तले हम अमन के निर्वाण के तालिब, अगर आंखें बंद कर लें तो कबूतर हैं, जो आंखें खोल रखें तो तेरी सुन्नत नहीं निपटी। खौफ के बरगद तले हम अमन के निर्वाण के तालिब, अगर आंखें बंद कर लें तो कबूतर हैं, जो आंखें खोल रखें तो तेरी सुन्नत नहीं निपटी। अजब कारे तजब्जुब है कि जीना चाहते हैं जी नहीं सकते, कि मरना चाहते हैं मर नहीं सकते। हमारे अहद में तू सांस लेता तो तुझे मालूम होता इर्तिकाज आसान नहीं इतना। यहाँ कितने सिद्धार्थ आजकल निर्वाण लेकर घूमते हैं और इनको देखता सुनता कोई नहीं। अगर तू हिरोशिमा नागासाकी या उधर बगदाद और काबुल पर नजर करता तुझे निर्वाण मिल जाता। सिद्धार्थ काश तुझको हम बता सकते, दिखा सकते, हमारी यहाँ के जबड़े अजब मंजर चबाते हैं। सिद्धार्थ काश तुझको हम बता सकते, दिखा सकते, हमारी यहाँ के जबड़े अजब मंजर चबाते हैं। बसारत इन मनाजिर की जुगाली करती रहती है। इन्हीं पुरहोल लम्हों में हमें इदराक है इतना, सहर को शाम तक और रात को फिर सुबह तक किस तरह लाना है। कड़ी शर्तों पे जीना है, हमें इदराक है सारा। मुसलसल आजकल आलाम के सैलाब ऊंचे हो रहे हैं और कश्ती की नवीद अब तक नहीं पहुंची। अंधेरों के तपे सहराओं में नखले यदे बैजा नहीं कोई। खिजां के घोंसले हैं आजकल बरगद के पेड़ों पर, मसीहा के किसी भी बोल या दस्ते शिफा में अब असर बाकी नहीं कोई। यहाँ आबे शिफा खारा है और खाके शिफा तासीर से आ रही। वही है मुनहदिम माबद ख्यालों के, जहां इफ्तार ताज़ा के भगूले रक्स करते हैं। वही ख्वाबे मुअत्तल हैं जो पलकों से मौलिक हैं, अभी आंखों में टूटी नींद की किरचें सलामत हैं। मुसलसल जागती खूंबार आंखें जुड़ चुकी हैं उन मनाजिर से, मगर तू तो अभी तक बंद आंखों ही से दुनिया देखता है। ये तेरी उस वक्त जिस मंजर ने आंखें बंद कर दी थी, उसी मंजर ने ही हम सब की आंखें खोल दी हैं। अब तुझे गम था कि गम क्यों है, हमें गम है कि हम क्यों हैं। वाह 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 वाह।